जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि धामी सरकार द्वारा अपना पहला कार्यकाल जुलाई केस संभालते ही खनन माफियाओं का एहसान उतारने के उद्देश्य से 21/10/2021 यानी मात्र 3 माह के भीतर ही खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड खनन नीति 2021 में भारी बदलाव कर खनन कारोबार कराने के उद्देश्य से नदी किनारे निजी नाप भूमि में समतलीकरण, रिसाइकलिंग टैंक, मत्स्य तालाब निर्माण को खनन परिभाषा से बाहर कर इनको जारी लाइसेंस की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया तथा पर्यावरणीय अनुमति की भी आवश्यकता को नकार दिया गया। इसके साथ साथ इनको फायदा पहुंचाने के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त रॉयल्टी 506 रुपये प्रति टन के स्थान पर 70 रुपये कर दी गई एवं भारी मशीनों को भी नदियों का चीरहरण करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए राजस्व की हानि हुई तथा और अधिक होने की संभावना थी। उक्त घोटाले में खनन नीति बदलाव को लेकर योजित जनहित याचिका संख्या 90/2020 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को खनन क्रियाएं रोकने के निर्देश 30/3/22 के द्वारा दिए थे। इसी प्रकार एक अन्य जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 31/3/23 को सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात खनन नीति रद्द कर दी थी तथा इस महा घोटाले को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के समान माना गया था। नेगी ने कहा कि माफियाओं का हित देख धामी सरकार ने आनन फानन में उक्त फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में SLP योजित कर दी, जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई और सरकार द्वारा दिनांक 11/9/2023 को अपनी SLP वापस ले ली। उस समय सरकार को चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का जनहित में पालन करते, लेकिन पालन नहीं किया। उक्त कृत्य से सरकार और खनन माफियाओं की मिलीभगत यारी जग जाहिर हो गई थी। क्यों सरकार द्वारा प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया था। आलम तो यह है कि प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को लाभ पहुंचने के लिए ही उनकी मन माफिक नीतियां बन रही है। मोर्चा सरकार की खनन माफियाओं से यारी का आगे भी पोस्टमार्टम करते रहेगा। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे। दरअसल धामी सरकार का पहला कार्यकाल जुलाई 2021 से लेकर के और अक्टूबर 2021 में इन मात्र 3 महीनों के अंदर धामी सरकार ने खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो निजी नाप भूमि है नदी किनारे उनके समतलीकरण का मामला, चाहे मत्स्य तालाब इनसे खनिज निकाल के परिवहन का मामला, इनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरी नियमावली में ही संशोधित कर दिया, संशोधन किया उसमें और उसके माध्यम से इसको खनिज की परिभाषा से बाहर कर दिया। उसमें जो चाहे बड़ी बड़ी भारी मशीनें थी उनको भी खुदान की अनुमति दी गई। उसके साथ साथ जो रॉयल्टी 506 रुपये थी अन्य स्रोतों से मिलने वाली, इनको फायदा पहुंचाने के लिए 70 रुपये प्रति टन के हिसाब से किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर के एक जनहित याचिका दायर हुई थी और उस जनहित याचिका में मार्च 31/2022 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। किसी प्रकार की खनन क्रिया उसमें नहीं होगी, इसके आदेश दिए थे। और इसी प्रकार एक अन्य जनहित याचिका में इस नियमावली को रद्द कर दिया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को माना था कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के जैसा है, यानी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन सरकार ने इस पर कार्रवाई करने के बजाय एकदम इसके खिलाफ, क्योंकि माफियाओं का इतना दबाव था, माफियाओं से साठगांठ थी, एकदम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी। अब बताइए उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या इस सरकार की मति मारी गई थी? क्यों सरकार उनको फायदा पहुंचाने चाह रही थी? और उसके बाद सरकार की जब किरकिरी हुई तो सरकार ने 11 सितंबर 2023 को अपनी SLP वापस ले ली। ये बताइए ये हाल इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। और इस तरह से समझ लीजिए धामी सरकार का पहले दिन से ये फोकस था, जो पहला कार्यकाल था जुलाई से लेकर के उन्होंने अगले दिन से ही इस बात पे इस मामले में काम शुरू कर दिया कि मुझे नियमावली चेंज करनी है, क्योंकि उनका एहसान उतारना था खनन माफियाओं का। और खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रदेश का जो इतना बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है, बताइए हजारों करोड़ के जो राजस्व नुकसान का मामला, उसमें आपको चाबुक चलाना चाहिए था, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने CBI को भी नोटिस दिए थे, प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिए थे, लेकिन ये गैर जिम्मेदार सरकार SLP में गई। तो आप इससे समझ सकते हैं इस प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उनके मन माफी की नीतियां बन रही हैं और अन्य जो तमाम जनमानस के मुद्दे, उन मुद्दों पे आज सरकार सोचने को भी तैयार नहीं है। तो ये जनता को देखना है
कि इस प्रदेश में क्या चल रहा है। और जनसंघर्ष मोर्चा लगातार सरकार की जो ये नीतियां हैं माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाली, इसके खिलाफ लगातार हम पोस्टमार्टम की, सरकार का भी हम पोस्टमार्टम करते रहेंगे। और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो इसके गलत काम है, वो जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे।